सीएम का स्टेटमेंट है 21 मार्च 2022 में कि 1,75,000 बैकलॉग की सीटें रिक्त है और ये आंकड़ा अभी समीक्षा आकलन चल ही रहे हैं, ये सीट बढ़ सकती है क्योंकि अब इतने बैकलॉग की सीटें रिक्त है और सरकार इस पे सीटें रिक्तियां नहीं निकाल रही है। ये बहुत विडंबना की बात है। झारखंड में लगभग 2 लाख बैकलॉग की नियुक्ति पड़ी हुई है। झारखंड होने के बाद हम लोग का आंदोलन 2002-3 में इतना जबरदस्त रहा कि उस समय पुलिस विभाग में बैकलॉग की नियुक्ति निकाली गई और उसमें 10,000 केवल बैकलॉग की बहाली हुई है पुलिस विभाग में। उसके बाद में जितने भी सरकारें आई सभी कुंडली मार के बैठी हुई है। सुनना तो चाहिए सरकार को, क्योंकि जब वोट मांगने जाते हैं तो घर घर में उनका जो ये लोग जाते हैं कार्यकर्ता लोग, उन लोग तो आश्वासन देते हैं कि हमारा ये होगा वो होगा, ऐसा हमारी सरकार करेगी। जब वोट में जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, पूरी तरह से बहुमत हो जाती है, तो फिर हमारे तरफ, हम दिव्यांगों की तरफ से कोई ध्यान देते ही नहीं है। आदिवासी छात्र संघ के जितने भी विद्यार्थी हैं वो आदिवासी हॉस्टल से लेकर के यहाँ जेल मोड़ चौक तक आज बैकलॉग नियुक्ति को लेकर के नारेबाजी करते हुए यहाँ पर आए हैं और झारखंड सरकार के खिलाफ पुतला दहन किए हैं। हमारे बीच मौजूद है आज आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की। क्या कहेंगे विवेक, आज बैकलॉग नियुक्ति को लेकर के लगातार बैकलॉग नियुक्ति जल्द से जल्द करना होगा झारखंड सरकार को। झारखंड सरकार, हम लोग बहुत बैकलॉग नियुक्ति में बहुत सारे जो पद है अभी तक खाली है और उसका नियुक्ति अभी तक किया नहीं गया। हम लोग चाहते हैं बैकलॉग नियुक्ति जल्द से जल्द कराया जाए। हम लोग आज हमारे साथ जितना भी रांची कॉलेज के रांची के जितने आदिवासी हॉस्टल, सारा आदिवासी हॉस्टल के सारे हम लोग छात्र, हम लोग एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे जेल चौक में हम लोग झारखंड सरकार के पुतला दहन कर रहे हैं। हमारे बीच सुशील जी मौजूद है। सर, आज बैकलॉग नियुक्ति को लेकर के आप लोग आदिवासी हॉस्टल से लेकर के यहाँ तक पुतला दहन करने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग झारखंड हुआ 25 साल हो गया, 25वां साल में हम लोग कदम रख चुके हैं और अभी तक झारखंड में लगभग 2 लाख बैकलॉग की नियुक्ति पड़ी हुई है। झारखंड होने के बाद हम लोग का आंदोलन 2002-3 में इतना जबरदस्त रहा कि उस समय पुलिस विभाग में बैकलॉग की नियुक्ति निकाली गई और उसमें 10,000 केवल बैकलॉग की बहाली हुई है पुलिस विभाग में। उसके बाद में जितने भी सरकारें आई सभी कुंडली मार के बैठी हुई है। अब इसी का क्रोध में आदिवासी छात्र संघ बैकलॉग का नियुक्ति जितने हो सभी विभाग में यथाशीघ्र निकालने का प्रयास करे सरकार, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आगे की रणनीति बना के आंदोलन करते रहेंगे। इसी का आज आगाज है, सत्र चल रहा है, इसलिए हम लोग झारखंड सरकार को आगाज के लिए हम लोग आज पुतला दहन के माध्यम से सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। बैकलॉग नियुक्ति करना होगा सरकार को। क्या लगता है ये सरकार का पुतला दहन करने से आपकी बातें सुनी जाएंगी? आप जनता रोड में ही आवाज उठाती है और सरकार का कान यहीं से सुनती है। जब तक अगर आम जन रोड में आवाज नहीं उठाएगी तो तब तक सरकार का कान तक आवाज नहीं जाती है और यही आवाज सरकार में गूंजेगी, ये हमको भरोसा है। और जनता का लोकतांत्रिक अधिकार विरोध प्रदर्शन करना रोड में है। हम लोग सदन में जाके नहीं बोल सकते, सदन में बोलने के लिए हम लोग विधायक बना के भेजे हैं, वो गुंगो बहरे विधायक है, वो ये आवाज को सुन के हमारे आदिवासी SC/ST का जितना भी बैकलॉग है नियुक्ति है उसको जरूर प्रक्रिया शुरू करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन और आगे करेंगे। हमारे बीच शोधार्थी लेखन मुंडा हमारे बीच मौजूद है और इस आंदोलन में ये भी आए हुए हैं क्योंकि ये देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी बैकलॉग नियुक्ति को लेकर के आवाज बुलंद करने यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, अपना परिचय पहले दे दीजिए। जी, मेरा नाम लेखन प्रकाश मुंडा और मैं कहना चाहूँगा कि जो बैकलॉग नियुक्तियाँ हैं वो हर विभाग में हो जाए और हम जैसे दिव्यांग लोग भी उसमें भाग ले सके। सरकार को आगाह करना चाहेंगे कि हमारे जैसे लोगों को भी समाज में सम्मिलित करें और जो भी हमारा जो बैकलॉग बनता है उस पर यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का कष्ट करें। सरकार से हम ये आगाह करते हुए कहते हैं। झारखंड में ऐसे बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उनको तो योजना का जो लाभ है 1000 रुपया वो भी नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है ये बैकलॉग नियुक्ति जो आप मांग कर रहे हैं वो सुनेंगे? सुनना तो चाहिए सरकार को, क्योंकि जब वोट मांगने जाते हैं तो घर घर में उनका जो
ये लोग जाते हैं कार्यकर्ता लोग, उन लोग तो आश्वासन देते हैं कि हमारा ये होगा वो होगा, ऐसा हमारी सरकार करेगी। जब वोट में जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, पूरी तरह से बहुमत हो जाती है, तो फिर हमारे तरफ, हम दिव्यांगों की तरफ से कोई ध्यान देते ही नहीं है। इससे पहले भी बोला गया था कि आप लोग की ओर ध्यान भी दिया जाएगा और जो 1000 रुपये आप लोगों को मिलता है वो भी दिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहा है क्या इस योजना का लाभ? मैम, 1000 रुपये से होने वाला क्या है? सरकार ने तो ये तक कह दिया था कि जो महिला योजना जो चल रहा है उसमें 2500 रुपया उन लोग का तो हो गया, उन लोग तो सक्षम है, लेकिन हम जैसे असक्षम लोग, निशस्त लोग, अगर 2500 रुपये सरकार कर देती तो क्या कुछ अच्छा नहीं होता? लेकिन ये भी सरकार नहीं कर रही है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए हैं कि हमें कोई रोजगार मिले, हम भी समाज के बीच में सेवा कर सके, हम भी कुछ सरकार के कामों में योगदान दे सके, हम यही चाहते हैं। वो 2500 रुपया और ये जो विकलांग पेंशन, उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं, इससे हम समाज का सेवा कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे बीच और भी छात्र यहाँ मौजूद है, आदिवासी छात्र संघ के लोग मौजूद है। आज आप लोग बैकलॉग नियुक्ति को लेकर के यहाँ पे झारखंड सरकार का पुतला दहन किए हैं, क्या कहेंगे? आपकी बातें वो सुनेंगे? निश्चित तौर पे ये आंदोलन हम लोगों का झारखंड का गठन के साथ ही बैकलॉग की रिक्तियां जो 2,11,000 के लगभग उस समय हुआ करती थी, अभी एवरेज 2 लाख की ओर हम लोग चलते हैं। और सीएम का स्टेटमेंट है 21 मार्च 2022 में कि 1,75,000 बैकलॉग की सीटें रिक्त है, और ये आंकड़ा अभी समीक्षा आकलन चल ही रहे हैं, ये सीट बढ़ सकती है। क्योंकि अब इतने बैकलॉग की सीटें रिक्त है और सरकार इस पे सीटें रिक्तियां नहीं निकाल रही है, ये बहुत विडंबना की बात है। और हम लोग जो ठीक है, कोई भी स्टेट का डेवलपमेंट कब होता है? जब वो वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग करता है। बिना ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग का स्टेट डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और हम लोग आज इस मूवमेंट के माध्यम से, पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से, बैकलॉग की रिक्तियां के मांग के माध्यम से ये बतला रहे हैं कि हम लोग स्टेट के डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। इसलिए आप रिक्रूटमेंट को लाइए और हम लोगों को उसमें हिस्सेदार बनाइए कि हम लोग डेवलपमेंट में हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रांची विश्वविद्यालय के छात्र मनोज राव हमारे बीच मौजूद है। आज पुतला दहन किए हैं झारखंड सरकार का, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आज आपके चैनल के सभी दर्शकों को जोहार। आज हम लोग झारखंड सरकार के खिलाफ में जो बैकलॉग नियुक्ति है, झारखंड आज़ाद होने के बाद से, झारखंड अलग होने के बाद से आज लगभग 2 लाख बैकलॉग नियुक्तियां हैं जो ST SC OBC का है, उसमें सबसे अधिक आदिवासियों की है। और सरकार को इसमें कोई नियमावली बनाने की जरूरत नहीं है, पुराने नियमावली के अनुसार से ही इसको नियुक्तियों को करना है। ये चपरासी से लेकर के CO BDO तक और कॉलेज प्रोफेसर तक का जो भी है, अलग अलग विभागों में, डॉक्टर से लेकर के इंजीनियरिंग, सारे विभाग में नियुक्तियां हैं। 2009 में आदिवासी छात्र संघ के पहल से हम लोगों ने 10,000 पुलिस विभाग में वैकेंसी करवाया था बैकलॉग नियुक्ति। उसी प्रकार हर विभाग में 10,000, 15,000, 20,000 बैकलॉग रिक्तियां हैं। तो हम सरकार से मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द उस बैकलॉग नियुक्तियों का अतिशीघ्र बहाल करे, और नहीं तो आदिवासी छात्र संघ बहुत जल्द CM आवास घेराव करने का योजना बना रही है। धन्यवाद।